पाकिस्तान का दुश्मन अब भारत के आएगा काम। पहलगाम के बदले का काबुल में बना प्लान। पाकिस्तान अब पूरी तरह तबाह होने वाला है। पाकिस्तान के मंत्री ना दिन में सो पा रहे हैं और ना ही रात में। उन्हें यह डर सता रहा है कि कब भारत की तरफ से बम पाकिस्तान पर बरसने लगे, और ऐसा जल्द हो भी सकता है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने की शुरुआत हो चुकी है और इसका प्लान दिल्ली से काबुल तक में बनाया जा रहा है। जी हां, काबुल तक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का दुश्मन तालिबान अब पाकिस्तान को तबाह करने को तैयार है, और तो और भारत और तालिबान के हित भी आपस में मिल रहे हैं, जिस कारण अब पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कुछ स्मार्ट कदम उठाए हैं। भारत ने काबुल को पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खून से रंगे हाथों का सच उजागर किया है। इसके बाद तालिबान सरकार ने भी हमले की कड़ी निंदा की है और भारत के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की। इसके बाद तालिबान सरकार ने भी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की है। दरअसल पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने रविवार को काबुल में भारत के विशेष दूत और विदेश मंत्रालय के अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान विभाग के प्रमुख आनंद प्रकाश से मुलाकात की। इस मुलाकात में तालिबान ने भारत के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह पहलगाम हमले की निंदा की और भारत का साथ देने का भरोसा दिया, उससे साफ है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बारे में बयान भी जारी किया है, जिसमें भारत के साथ रिश्तों को आगे रखने पर जोर दिया गया है। मुत्ताकी ने भारतीय निवेशकों से अफगानिस्तान के प्रोजेक्टों में निवेश करने का न्योता दिया। साथ ही व्यापार पर ट्रांजिट के मुद्दे पर भी दोनों देशों ने बात की है। तालिबान ने अफगान नागरिकों, विशेष रूप से व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए भारतीय वीजा प्रक्रिया को सामान्य करने की मांग की। इससे पाकिस्तान सरकार, वहां की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। 2021 में जब से तालिबान अपने दूसरे अवतार में अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठा है, इस्लामाबाद का काबुल में मामला फिट नहीं बैठ रहा। तालिबान नहीं बिगाड़ना चाहता अपना संतुलन। दरअसल 2021 में अमेरिकी सेना के लौटने के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया। इसके बाद पाकिस्तान को लगा था कि पड़ोसी अच्छा मिल गया। उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तालिबान की सत्ता में वापसी की तुलना अफगानों द्वारा गुलामी की बेड़ियां तोड़ने से कर डाली थी। लेकिन यह हनीमून पीरियड ज्यादा दिनों तक चला नहीं। रिश्ते तालिबान शासन के साथ तल्ख दिखने लगे। अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ सशस्त्र विद्रोह पाकिस्तान में ट्रांसफर हो गया। 2022 के बाद से पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि हुई, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में। अधिकांश हमलों का दावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी द्वारा किया जाता है। टीटीपी और अफगान तालिबान ने सालों से सहजीवी संबंध बनाए, यानी एक दूसरे के साथ नजर आए। इसकी संभावना नहीं है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर इलाकों में मौजूद टीटीपी के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई की किसी पाकिस्तान मांग को तालिबान अब स्वीकार करेगा। इसकी वजह है कि इस तरह की कार्रवाई से टीटीपी के साथ तालिबान का संतुलन बिगड़ जाएगा और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी जैसे अन्य समूहों के लिए जगह खुल जाएगी, जो तालिबान नहीं होने देना चाहता, और इसी का फायदा भारत उठा सकता है। भारत ने नए तालिबान शासन से रिश्ते किए हैं मजबूत। जनवरी में ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। ये काबुल पर 2021 के कब्जे के बाद दोनों देशों के बीच सबसे टॉप स्तर की मुलाकात थी
उस मुलाकात में तालिबान सरकार ने भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति बताते हुए उसके साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही। पहलगाम हमले में भी पाकिस्तान का हाथ सामने आने के बाद भी भारत तालिबान के पास पहुंचा है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि दिल्ली ने अब तालिबान नेतृत्व को वो वास्तविक वैधता दे दी है जो उसने सत्ता में वापसी के बाद से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांगी थी। पाकिस्तान के दूसरे छोर पर बसे होने की वजह से अफगानिस्तान भारत के लिए अहम हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ काम आ सकता है तालिबान। आज की तारीख में पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते कुछ ऐसे बन चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रोज खून खराबे की रिपोर्ट आ रही है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। अफगानिस्तान में भारत के लिए अभी ये कहावत फिट बैठती नजर आ रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती पाकिस्तान पर दबाव बहुत बढ़ा सकती है। पाकिस्तान ने हमेशा से अफगानिस्तान को अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की कोशिश की थी। वो चाहता था कि युद्ध के समय अफगानिस्तान उसके काम आने के लिए तैयार रहे, लेकिन इसके चलते अफगानिस्तान बर्बाद होता चला गया। बदला बदला नजर आ रहा तालिबान। दरअसल इस बार तालिबान शासन अपने पहले वाले रवैये में कुछ बदलाव लेकर आया है। पहली बार दुनिया से अलग थलग रहा तालिबान इस बार विदेशी निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत ने तालिबान से पहले अफगानिस्तान में बड़ा निवेश कर रखा है। बदले माहौल में उसकी टूटी उम्मीदों को भी बचाने का हौसला दिया है। मौजूदा तालिबान को पता है पहले जैसा रहना अब मुश्किल है, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी वो पहले जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहता। कई मोर्चे पर घिर सकता है पाकिस्तान। यहां आपको बता दें कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन का इनाम हटा दिया है। हक्कानी तालिबान के अंतरिम गृह मंत्री हैं। एक समय वे अमेरिकी सेना के लिए बड़ी परेशानी बने हुए थे। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भी तालिबान के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहा है। भारत अमेरिका के बदले नजरिए का भी लाभ उठा सकता है। अगर भारत के अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान को पश्चिम से भी आसानी से घेरा जा सकता है। पाकिस्तानी फौज हमेशा से इस बात से डरती रही है कि भारत उस पर दो तरफ से हमला कर सकता है, एक तरफ पूर्वी सीमा से और दूसरी तरफ पश्चिमी सीमा से। इसलिए अभी के समय में भारत और अफगानिस्तान के बीच की दोस्ती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकती है। कूटनीति भी दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की नसीहत देती है। पाकिस्तान को तबाह करने की बनाई जा रही रणनीति। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सभी चीजें अभी भी नहीं बदली। जैसे महिलाओं के लिए तालिबानी सोच अभी नहीं बदली। इसके अलावा तालिबान में भी कई गुट हैं जिनमें से कुछ अभी भी पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। भारत IC-814 विमान अपहरण की घटना कभी नहीं भुला सकता। ऐसे में भारत के लिए तालिबान में ऐसे लोगों के साथ ही चलना जरूरी है जिनके साथ वो आसानी से काम कर सकें। मतलब पाकिस्तान को घेरने की रणनीति में अगर तालिबान शामिल होता है तो भारत को बहुत ही फूंक फूंक कर कदम भी बढ़ाना होगा। लेकिन ये रणनीति हमारे दुश्मन को तबाह करने में कारगर साबित हो सकती है। ये कहा जा सकता है कि सांप को मारने जाओ तो एक हाथ में डंडा रखो और दूसरे हाथ में बीन। जब जरूरत पड़े तो सांप नाचे भी और जब हद से आगे बढ़े तो मार दिया जाए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया है। इस्लामाबाद को डर सता रहा है कि न जाने कब भारत बॉर्डर पर अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दे। ऐसी स्थिति में भारत डिप्लोमेसी की किताब से सबसे स्मार्ट सामरिक स्ट्रेटजी निकाल रहा है और उसे अमल में ला रहा है। भारत सरकार की नजर पाकिस्तान के दूसरे छोर पर मौजूद अफगानिस्तान पर है। पाकिस्तान को चौतरफा घेरने का बना प्लान। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर मुल्क है। पाकिस्तान से जितना भारत परेशान है उतना ही अफगानिस्तान भी परेशान है। आए दिन पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान की धरती पर हमला करती है। अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, उन्हें गाली तक दी जाती है। इतना ही नहीं, तालिबान को मिटा देने की कस्में तक पाकिस्तानी नेता खाते हैं। ऐसे में तालिबान भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को जवाब दे सकता है।
एक्सपर्ट के मुताबिक अगर अफगानिस्तान की धरती से भारत पाकिस्तान को जवाब देता है तो उसके ऊपर चौतरफा वार हो सकता है। इससे निपटना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।